खत्म करने के लिए सदर का दौरा लाहौर। ज़रा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तमाम ऑप्शन तैयार करके खामोशी इख्तियार कर ली। पंजाब असम्बली के तहलील होने या ना होने की सूरत में क्या किया जाए, हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्दुल रज़ाक से। अब्दुल रज़ाक बताएगा क्या हतमी फैसला किया जा रहा है, कुछ सामने आया अब तक? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत जो टाइम गेन करना चाहती थी इसमें मुकम्मल तौर पर हमें कामयाब होती नज़र आती है। और अब आइनी, कानूनी और टेक्निकली जो वफाकी हुकूमत है उसकी पोजीशन बहुत भारी हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की शर्त आयद की गई थी, अब जो है वो उसकी भी तहलील होने के इम्कानात बहुत वाज़े हो गए हैं। उसकी टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त लाहौर के दौरे पर मौजूद हैं, उनसे गुज़िश्ता रोज़ दो वफाकी वज़रा ने मुलाकात की थी और कहा यह जा रहा है कि उसमें भी जो सियासी मामलात हैं उस पर पेशरफ्त के हवाले से बातचीत हुई थी। लेकिन वफाकी हुकूमत के ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि जो डिजिटल मरदमशुमारी है जिसका साबिक हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत ने ये फ़ैसला सूबों के साथ मिलकर किया था, अब वो डिजिटल मरदमशुमारी करवाने के लिए कम अज़ कम 3 माह का अरसा दरकार होगा और वो फौरी शुरू होगी। उसके बाद मरदमशुमारी के बाद जो है वो डीलिमिटेशन यानी नई हल्का बंदियाँ, उसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कम अज़ कम 4 माह दरकार होंगे। तो यानी जो 7 माह हैं उसमें ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। अब ये जब हम 7 माह की कैलकुलेशन करते हैं तो जुलाई तक हम भी वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को ये पेशकश ज़रूर की है कि नए माली साल का बजट पेश करके हम जुलाई के अंदर। अच्छा अब्दुल रज़ाक, हम आपसे तफसीलन ये जानना भी चाहेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, ये बताइए कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं इससे पहले आपको ये बता रहा था कि 11 अगस्त 2023 को मौजूदा कौमी असम्बली की जो आइनी मुद्दत है 5 साल वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइन के अंदर वाज़े है कि जब हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे तो 2 माह के अंदर इंतखाबात होते हैं। यानी 11 अक्टूबर तक तमाम इंतखाबात जो हैं वो होकर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम तक नई हुकूमत बननी है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक नई टेक्निक ये की है कि अगर वक्त से पहले असम्बली ख़त्म हो जाती है तो फिर 90 दिन चाहिए, तो अल्टीमेटली बात वहीं अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक जा रही है। तो अब जो तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी जब पंजाब हुकूमत के ज़राए से बात हुई तो उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान को वाज़े कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि अगर मौजूदा पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाता है तो पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं रहेगी और उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि सदर ममलिकत भी इस तमाम चीज़ों को समझते हैं, बहुत पुराने और सीजन पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा है इस बात का कि जिस तरह के बाकी 7 माह बचे हैं, इन 7 माह के दौरान कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि जो है वो जल्द यानी वक्त से पहले इंतखाबात करवा लिए जाएँ। अब इस सूरत हाल के अंदर मौजूदा हुकूमत है उसकी कोशिश यही है कि नए माली साल का बजट वो ख़ुद पेश करे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ दे और जो सियासी हिमायत में उसका नुकसान हुआ है उसे रिकवर कर सके। और इसलिए ही उसे टेक्निकली ये 7 माह मिल जाते हैं। तो लग ऐसा रहा है कि सदर ममलिकत की जानिब से अब इमरान खान को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो अगर असम्बली तहलील कर देंगे तो PTI को बजाय फ़ायदे के मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ये कम अज़ कम तय कर चुकी है कि अगर पंजाब की असम्बली तहलील कर दी जाती है तो वो उस पर दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। जी हमें तफसीलात से आकर रहे थे अब्दुल रज़ाक।